हेलो साथियों, स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप ये बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह जो प्रश्न है ना, यह देखिए 2 बार पूछा गया। 2024 में भी पूछा गया, 2025 में पूछा गया, 2 अंक में। ठीक है, प्रश्न है कि हल करे कि इसका मान ज्ञात करना है। dy/dx जो दिया हुआ है, e⁻x + y दिया हुआ है, इसका क्या करना है? हम लोग को हल करना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, आप लोग भी बनाइएगा अगर आप साथ में। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? dy/dx बराबर क्या दिया हुआ है आपका? e⁻x + y दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आप लोग इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिख देते हैं dy/dx बराबर। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, क्लास 8th 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे x⁻a है गुना x⁻b है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीक़ा से लिख सकते हैं? x⁻a + b लिखेंगे। इसी को क्या लिखेंगे? इस तरीक़ा से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बेस समान है, आधार समान है और गुणाम है तो पावर क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, इसी तरीक़ा से यहाँ देखिए इसको हम पहले लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? e⁻x और गुना e⁻y लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो हम लिखे हैं x पे पावर a + b है, इसी को क्या लिखे? x⁻a गुना x⁻b लिखें। इसी को ऐसे इस तरीक़ा से लिखे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, आपको भी साथ में आंसर देना है। ठीक है, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। अब क्या करना है? अब देखिए, अब y वाला को एक साइड करेंगे और x वाला को एक साइड करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ dy/y गुणाम है। देखिए y वाला क्या है? गुणाम। इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, तो e⁻y हो जाएगा बराबर e⁻x है। देखिए dx गुणाम है, भागा में, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? गुणाम है। ठीक है, हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे? e⁻x dx लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, और एक फार्मूला और पता होगा आपको कि 1/x, इसको कैसे क्या लिखते हैं? तो x⁻−1 लिखते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/x²। इसी को क्या लिखेंगे? x⁻−2 लिखेंगे। ठीक है, अगर 1 लिखते हैं x⁻³ इसी को क्या लिखेंगे हम लोग? इसी को लिखेंगे x⁻−3। कहने का मतलब नीचा जो ऊपर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है e⁻y है, इसको क्या लिखेंगे? e⁻−y हो जाएगा और dy हो जाएगा बराबर e⁻x और dx होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। अब क्या लिखेंगे? दोनों तरफ समाकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर यह देखिए 2 बार पूछा गया लगातार। 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया, 2026 में भी हो सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? समाकलन का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। e⁻−y हो जाएगा और dy बराबर क्या होगा आपका? यहाँ पे e⁻x और dx होगा। ठीक है, देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा? जैसे e⁻x का समाकलन क्या होता है? e⁻x का समाकलन होता है e⁻x होता है और प्लस का c कांस्टेंट जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए e⁻y है, माइनस का y, e⁻−y हो जाएगा, और -y का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस लग जाएगा, आगे लग जाएगा। ठीक है, माइनस लग जाएगा। अब क्या होगा? e⁻x का e⁻x और प्लस का क्या होगा? c। या तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं तब भी आंसर सही है, या इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, e⁻x प्लस का e⁻−y बराबर c। आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं तब भी क्या आंसर सही है। ठीक है, यह सवाल देखिए 2 मार्क में पूछा गया और पूछा भी जाता है। अगर आप लोग क्लास में नए, यहाँ तक आ गए क्लास में नए, तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यह सवाल आपको कैसा लगा आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।